वेलकम टू पाथ ओरिजिनेटर। पाथ ओरिजिनेटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में है मध्यकालीन भारत के टॉप 115 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इल्तुतमिश भी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो क्या किया था कि इसके निर्माण कार्य को आरंभ किया था, लेकिन पूरा जो है इल्तुतमिश ने नहीं किया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु जो है चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? तो ये रजिया सुल्तान थी, पहला मुस्लिम शासक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गोरी जो गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के ही गया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसके बाद रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये था आपका अल्तमश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो वो नसीरुद्दीन का था प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं अब, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ है आपका 1526 ईस्वी में। उसके बाद निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बल के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय क्या दिया जाता है? तो चिहलगानी के जो है विनाश का श्रेय जो है बलबन को दिया जाता है। और उसके बाद चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ये है आपका इल्तुतमिश। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? तो ये थे आपके तुर्क। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो ये था मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का जो है सेनापति था। उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए शाही कहने वाला सुल्तान कौन था? तो ये था आपको अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश का शासक बना था। क्वेश्चन नंबर 14 है 14, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था? तो किसमें निपुण था मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका सही आंसर जो है आपका डी है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दर्शन में निपुण था। क्वेश्चन नंबर 16, सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी में। ये देखिए यहाँ पे गलती हो गई, सुल्तान वंश नहीं हो जाएगा, यहाँ पे खिलजी वंश हो जाएगा, क्योंकि खिलजी वंश की सेना जो अस्थायी सेना थी उसका सीधा भुगतान किया जाता था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो ये किया था फिरोज तुगलक ने। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 18, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 19, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो ये था आपके मोहम्मद बिन तुगलक 1329 से 1330 के बीच। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको कि विरोधों का मिश्रण बताया। क्वेश्चन नंबर 21, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो इनके असफल कराने का क्या था, वो व्यवहारिक राजनेता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो वो किया बी तुगलक वंश। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक शासन किया। उसका क्वेश्चन नंबर 23, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा सी, बहलोल लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य
घर पर पर्याप्त ध्यान दिया था, तो ये थे आपके फिरोज तुगलक, जिसने कि सिंचाई के लिए नहर का जो है खुदवाया था और लोक कल्याण कार्य पर व्याप्त ध्यान दिया था, जो कि फिरोज तुगलक जो है तुगलक वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 25, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आगरा की स्थापना किसने किया था, तो सिकंदर लोदी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे आपके इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश के अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 27, बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था अलाउद्दीन हसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था? तो ये किया गया था अंततः पुनर्निर्माण सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 29 की ओर। चांद बीबी देश की शासक थी, तो चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया? तो ये मोहम्मद आदिल शाह ने कराया है। बीजापुर में, बीजापुर जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पे गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह ने कराया है। क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बीजापुर कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 32, बहमनी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राज्य के संस्थापक थे हसन गंगू। क्वेश्चन नंबर 33, हम्पी, तिरुवनवले, चिदम्बरम, श्रीराम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो ये थे कृष्णदेव राय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर होगा अहमदनगर राज्य से। क्वेश्चन नंबर 35, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं? तो ये हम्पी कहा जाता है। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? तो ये कृष्णदेव राय को माना जाता है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? शेरशाह, हुमायूं, इसके और ऑप्शन ऊपर में है बाबर, अकबर। तो देखिए जो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, तो ये तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहित किया है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो ये था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर के पहले शासक थे जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। क्वेश्चन नंबर 40, विजयनगर के गौरव के भवनों और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? तो ये हम्पी में देखा जा सकता है। तराइन का युद्ध देश वर्ष में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। विजयनगर निम्नलिखित में किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था, एक जुलाहा के घर। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? तो देखिए मूर्त पूजा जो है दोनों के बीच में ये साझी नहीं है। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? तो महाराष्ट्र के महानतम भक्ति तुकाराम थे। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित दार्शनिक और उनके दर्शन समूहों से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। तो देखिए शंकराचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत, चैतन्य विशिष्ट अद्वैत, चावर्क लोकायत। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 47, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे? तो ये आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए थे। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत थी? तो ये थी मीराबाई, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित, जो कि कृष्ण भगवान की परम भक्त थी। उसके बाद अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो ये है मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया? तो ये किया है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? तो ये है खानका का संबंध सूफी संतों के साथ है। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजागिरी कहाँ पर है? तो ये है अजमेर में, वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो ये मोहम्मद गजनी ने किया था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है?
तो इसका मतलब है सूफियों का गुरु। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था, तो ये थे इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश के अंतिम शासक थे। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णास्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी, तो ये किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन इसका सही होगा। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, तो देखिए पृथ्वीराज चौहान ने जो हराया था वो मोहम्मद गौरी को हराया था, और दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। अमुक्तमाल्यार्घ्य किसकी रचना है, तो ये कृष्णदेव राय की रचना है। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था, तो डी है ये आसामिया भाषा का। तालीकोटा की प्रसिद्ध युद्ध कब हुई थी, तो ये 1565 ईस्वी में हुई थी। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में हराया था, तो ये तराइन की दूसरे युद्ध में, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। यानी तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। क्वेश्चन नंबर 63, खलीफा से प्रतिस्थापना पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो ये था इल्तुतमिश। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आए। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ किसने किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कोई निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था, तो ये अपनाया था आपको डी बलबन ने। नवरोज उत्सव भी आरंभ किया था। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है, तो ये अमीर खुसरो को कहा जाता है भारत का तोता। उसके बाद नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंश को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इसका ट्रिक भी है, गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो। पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तो इसमें आप जो है कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। यानी पहले हो जाएगा गुलाम वंश 1 नंबर पे, उसके बाद आएगा गुलाम वंश के बाद आएगा आपका खिलजी गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश। दिल्ली सुल्तान का उद्धारक कौन था, तो दिल्ली सुल्तान का उद्धारक था गयासुद्दीन बलबन, जो कि वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है, तो ये औरंगाबाद के समीप स्थित है। तराइन का द्वितीय युद्ध देश और देश के बीच हुआ था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो ये था फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था, तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने कि सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के दृष्टिकोण से भी। क्वेश्चन नंबर 74, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ 1206 ईस्वी में। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई, तो ये अपनाया था बलबन ने कठोर नीति। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था, तो ये था अलाई दरवाजा। उसका क्वेश्चन नंबर 77 चलते हैं हम लोग 77 की ओर। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था, तो अंतिम वंश था लोधी वंश। उसके बाद 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था, तो आया था मोरक्को से। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था, तो ये मलिक काफूर को सौंपा था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति भी था। अमीर खुसरो कौन थे, तो अमीर खुसरो थे एक कवि। उसके बाद अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की, तो ये क्या था
तो देखिए इसका आंसर होगा दिल्ली शहर की स्थापना करने वाला जो शासक था वो तोमर वंश का शासक था। तोमर वंश का शासक अनंगपाल था जिसने दिल्ली शहर की स्थापना की थी, अनंगपाल। क्वेश्चन नंबर 84, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? तो इसका सही आंसर होगा चीन। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो वो हुआ था तालीकोटा का युद्ध से हुआ था, जो कि 1565 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 86 चलते हैं हम। किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया? तो ये महमूद गजनवी ने किया था। दीवान कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? तो ये आपका इलाहाबाद में नहीं कराया था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो ये था तुलुवा वंश का। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 91, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो ये हम्पी के नाम से जाना जाता है। खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो सैयद वंश का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो ये चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर यानी महरौली स्तंभ प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण महरौली का स्तंभ प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96, चांदी का सिक्का टाका किसने चलाया था? तो ये चलाया था इल्तुतमिश ने। गोल गुंबद क्या है? तो ये है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जो कि बीजापुर कर्नाटक में है। तो ये याद कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबसे सामयिक थे? तो ये थे इल्तुतमिश, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन और जलालुद्दीन खिलजी के रीजन में ये कवि रहे थे। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो ये है सी अरब के विजय का। क्वेश्चन नंबर 100, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो ये थी फारसी। क्वेश्चन नंबर 101, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? तो ये बदली थी दिल्ली से देवगिरी, जिसको कि दौलताबाद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। 103, हम्पी किसके लिए जानी जाती है? तो डी, यहाँ विजयनगर के साम्राज्य की राजधानी है। निम्नलिखित में से किस में भारत के संबंध में अल बरूनी का वृतांत है? तो ये है किताबे उल हिंद में। कुबत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? तो ये है आपका दिल्ली में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 107, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये थी दिल्ली। बहमनी साम्राज्य का संस्थापन कौन था? तो ये था हसन गंगू। क्वेश्चन नंबर 108 हो गया। 109 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो ये था इल्तुतमिश। 110, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो ये है हम्पी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित किया था? तो ये है सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय शाब्दिक रूढ़िवादी था? तो ये था नक्शबंदी। क्वेश्चन नंबर 113, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये था देवराय II। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिहाज से। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था बी 1398 ईस्वी में। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। ग्रैंड ट्रैक रोड किसने बनवाया था? तो ये भी शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो ये लास्ट क्वेश्चन था 116 क्वेश्चन। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।